हेलो व्यूवर्स, बहुत-बहुत स्वागत है इस हमारे चैनल में आपको। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करें और हाइबरनेट की मदद से प्रोडक्ट में डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कैसे करें। तो ये सारा हम लोग देख चुके थे टेबल्स के बारे में, टेबल कैसे क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट रहा है। सिर्फ हम लोग जावा में एक क्लास लिखेंगे, उस फील्ड के अकॉर्डिंग टू फील्ड क्लास फील्ड टेबल विल बी क्रिएटेड। तो आज हम लोग क्लाइंट से किसी को रिक्वेस्ट आता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे वो करें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें न्यू का ऑप्शन दिखेगा और हम एक और फिर पैकेज क्रिएट कर लेंगे जो उसका पैकेज का नाम होगा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर नाम का एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे। इससे होगा क्या, जो भी क्लाइंट हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा तो इस कंट्रोलर में आएगा। तो अब हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद कंट्रोलर पैकेज में एक प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्लास पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको किसी जैसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें हम प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। तो हम प्रोडक्ट कंट्रोलर लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम का एक क्लास बन गया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्लाइंट अगर कोई ब्राउज़र या फिर कोई भी क्लाइंट पोस्टमैन वगैरह से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँचेगा। उसके बाद हम यहाँ से हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम बना लेते हैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या रहेगा, हमारे पास कंपोनेंट रहेगा। ये हमारा जो रहेगा वो कंट्रोलर है, तो इसको हमको कंट्रोलर एनोटेशन से डिनोट करना होगा। तो कंट्रोलर एनोटेशन लगा लेते हैं @REST कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर एक कंट्रोलर एनोटेशन लगा देंगे जो कि आ रहा होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब से। उसके बाद फिर हमारे पास ये रिक्वेस्ट मैपिंग, इसका अगर कोई क्लाइंट इस क्लास को हमको अगर चलाना रहेगा तो इसको हम रिक्वेस्ट मैपिंग कर लेंगे, जो कि रिक्वेस्ट मैपिंग आपका सिर्फ ये हम ये स्लाइस दे देंगे स्लाइस, या फिर इस पे हम प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नाम स्लैश प्रोडक्ट होगा तो इसका सारा ये क्लास हिट होगा वो ब्राउज़र से या फिर कोई भी क्लाइंट से। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम प्रोडक्ट क्रिएट कर पाएँ। तो फंक्शंस क्रिएट कर लेने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे ये एक मेथड क्रिएट करना होगा जिससे कि हमारे पास प्रोडक्ट जो मेन वहाँ क्लाइंट से आएगा वो यहाँ पे रिसीव करेगा। तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप रखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही रिटर्न टाइप रख लेंगे। प्रोडक्ट रिटर्न टाइप हम यहाँ प्रोडक्ट रखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो मेथड है रिटर्न टाइप प्रोडक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा जो ये मेथड का नाम है, मेथड क्या है, क्रिएट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट प्रोडक्ट मेथड का नाम ये रहेगा, जो कि ले रहा होगा मेथड हमारा रिक्वेस्ट बॉडी से लेगा ये एक प्रोडक्ट लेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो कि पी आ रहा होगा वहाँ से। उसके बाद फिर ये हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे इसको प्रोडक्ट मिल नहीं रहा होगा तो प्रोडक्ट जो क्लास का है उस पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट ये मिल चुका है। तो अब एरर क्या है, हाँ एक रिटर्न इसमें हमको लगाना पड़ेगा जो कि कुछ रिटर्न टाइप है। तो इसमें हम रिटर्न नल अभी इनिशियलाइज कर देते हैं इनिशियली के लिए। तो जब हमारे पास क्लाइंट से प्रोडक्ट आ रहा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे यहाँ से जो कि अगला वाला को हिट करेगा। तो उस सर्विस बनाने के लिए हमें पहले एक और पैकेज बनाना पड़ेगा। वो पैकेज बनाने के लिए फिर से यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज पे जाने के बाद एक सर्विस नाम का पैकेज बनाने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर क्लास पे क्रिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस क्लास बना लेंगे। प्रोडक्ट सर्विस क्लास बना लेंगे। फिर ये क्लास हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। अब इस क्लास पे हम क्या करेंगे, वो मेथड यहाँ पे जैसे ही आएगा तो हम इस वाले क्लास में हम भेज देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो हम लोग को अब प्रोडक्ट सर्विस का एक बिन चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है
रिक्वेस्ट मैपिंग से उस प्रोडक्ट को हमें प्रोडक्ट सर्विस के पास भेजना, और प्रोडक्ट सर्विस क्या करेगा, वो ऑपरेशन कर पाएगा। तो उसके लिए हमको प्रोडक्ट सर्विस का बीन चाहिए। तो बीन क्रिएट करने के लिए हमको पहले प्रोडक्ट सर्विस का रेफरेंस क्रिएट करना का, तो उसको एक्सिस मॉडिफायर हम प्राइवेट रख लेते हैं, प्राइवेट और प्रोडक्ट सर्विस, इसका जो रेफरेंस हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट सर्विस। तो ये रेफरेंस का नाम दे दिए। ये जो हमारा दिख रहा है वो एरर इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट किसी और पैकेज में, तो उस पैकेज से हम प्रोडक्ट सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे तो एरर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको बिन बनाने के लिए हमें ऑटो वायर कर लेना होगा। तो ऑटो वायर के लिए हम ये ऑटो वायर लिख लेंगे एनोटेशन। तो हमारा ये ऑटो वायर हो चुका होगा। तो इसको हम अगर टेस्टिंग करना चाहें तो sys out से हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये ऑटो वायर हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्विस को प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पास अब दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग जो है वो आपका पोस्ट मैपिंग होगा। ये कंट्रोलर में अगर हम देखें तो ये, अच्छा, रिक्वेस्ट मैपिंग सिर्फ प्रोडक्ट है, तो इसको हमको अभी पोस्ट, ये पोस्ट मैपिंग में आएगा जिसका अगर हम नाम रखेंगे तो जब भी प्रोडक्ट क्रिएट होता है तो वो हमारा पोस्ट मैपिंग पे आता है। तो उसके लिए हम यहाँ इसका यूआरएल नहीं बनाए हैं, तो यूआरएल @पोस्ट मैपिंग नाम से एक यूआरएल बना लेते हैं। तो हमारा ये पोस्ट मैपिंग होगा। तो ये हमें इस, जब भी ये स्लाइस हमारा प्रोडक्ट स्लाइस क्रिएट फायर होगा ब्राउज़र से, तो ब्राउज़र से हो नहीं सकता है क्योंकि ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गेट ही चलता है। तो इसके लिए हमारे पास एक पोस्टमैन है जिसको हमको इंस्टॉल करना होगा, और वहाँ से हम पोस्ट मेथड को हम हिट कर पाएंगे। तो उसके लिए चलिए कोई भी ब्राउज़र्स पे आ जाते हैं। तो ब्राउज़र्स पे आने के बाद हमें जस्ट पोस्टमैन लिख के सर्च करना होगा, और सर्च करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट दिख रहा होगा जो कि ये है, डाउनलोड पोस्टमैन। इस पे हमें क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करते के साथ ही हम इसके वाले इंटरनल वेबसाइट के अंदर इंटर कर जाएंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड 64 बिट। तो इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करके अपना पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पोस्टमैन डाउनलोड हो रहा है। पोस्टमैन कुछ 147 MB का है। तो हमारा पोस्टमैन डाउनलोड हो चुका है। इसको अब हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद हमारे पास इंस्टॉलर एक मिलेगा, उस इंस्टॉलर पे हम राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ विंडो ओपन हो रहा होगा जब इंस्टॉल हो रहा होगा हमारा पोस्टमैन। तो गाइज हम लोग का जब पोस्टमैन इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा पोस्टमैन का इंटरफेस। ये मैंने जब पहले एपीआई जब क्रिएट किया था और चेक कर रहा था तब का है ये। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, तो एक नया कलेक्शन ही क्रिएट कर लूँगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ चल रहा है ई कॉम बैकएंड के नाम से, तो इसमें से बड़ा ई दे के ई कॉम रख देता हूँ इस कलेक्शन का नाम। और अभी हम लोग एक एपीआई टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यह गेट बाय डिफ़ॉल्ट गेट में क्रिएट होता है, ये गूगल क्रोम जैसा ही। तो इसमें हमें पोस्ट यूज कर लेना है, पोस्ट। उसके बाद फिर हम जो वहाँ मैपिंग किए हैं, ये जो हमारे पास यहाँ मैपिंग है, तो क्लास का नाम है स्लैश प्रोडक्ट, तो ये एक रख लेंगे स्लैश। और फिर उसके बाद फिर जो मेथड कॉल होगा स्लैश क्रिएट नाम से कॉल होगा, तो इस मेथड को भी हम ऐसे कॉल कर लेंगे और यहाँ से सेंड कर। तो अब हम वहाँ पे आके देखेंगे अगर, तो गाइस सबसे पहले हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ रन कर रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन HTTP लोकल होस्ट लोकल सिस्टम में चल रहा है, और जो कि पोर्ट नंबर है ये। उसके बाद जो हम लोग API क्रिएट किए होंगे, क्लास का नाम प्रोडक्ट है
और उसका जो मैपिंग दिए हम लोग प्रोडक्ट नाम से दिए हैं, और जो मेथड का नाम है वो क्रिएट है, जो पोस्ट मेथड पे चल रहा है, तो फिर ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ये हमारा पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ से अगर यूआरएल को एक बार रन होने दे लें, तो फ्रेंड जैसे हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड किए तो हमें दिख रहा है कुछ जो 404 स्टेटस हमें मिल रहा है। तो ये हमारा उस पेज को ढूंढ नहीं पा रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे जो पेज है ये, तो इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये हम लोग चलिए थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं देख के। एक्चुअली जो मैं सारा जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं एडिट करके कुछ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे एरर मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे और एरर्स आप भी सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो हमने पैकेजेस जो बनाए हैं ये पैकेजेस हमारे पास जो बना है इसका, ये डायरेक्टली इसके नीचे बना है, लेकिन हमारा जो मेन क्लास जो दिख रहा है, मेन क्लास यहाँ पे है हमारा। हमारा जो मेन क्लास दिख रहा है ये है। तो इसमें ये होना चाहिए कि जो हमारा मेन क्लास है उसका सब क्लास होना चाहिए। तो लेकिन ये अलग ही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सर्च ही नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास बस इतना ही दिक्कत है, ये कंट्रोलर जो यहाँ पे हमें यहाँ बनाया है, उस कंट्रोलर को हम यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे बना देते हैं। तो एक यहाँ पे हम आते हैं और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे, और एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम कंट्रोलर दे देंगे। तो पैकेज हमारे यहाँ पे मिल रहा है पैकेज, और अब जो मिल रहा है ये पाथ, तो ई कॉम डॉट और इसके अंदर जो मिलेगा डॉट कंट्रोलर। तो हमारे पास ये, लेकिन अभी बोल रहा होगा पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो कंट्रोलर्स हम एस लगा देते हैं। तो ये सही हुआ। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट वाला क्लास है इसको सारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम इस कंट्रोलर में पेस्ट करते हैं ये प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो अब हमें यहाँ पे एक कंट्रोलर मिल रहा है जो कि खाली है। इस कंट्रोलर में हम राइट क्लिक करेंगे और एक प्रोडक्ट बना लेंगे जो कि इसको प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले ये प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं ऐसे करके। तो हमारा पास ये अब दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है इस वाले कंट्रोलर में। अब ये जो कंट्रोलर पहले वाला था उस कंट्रोलर को हम डिलीट कर ले रहे हैं। तो इस कंट्रोलर को डिलीट कर दिए। अगर हम अब कंट्रोलर को इसका पाथ देखें तो इस टाइप में दिख रहा होगा। अब हम इस प्रोजेक्ट को रीरन करें, रीरन करके अगर हम ये स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी नॉट फाउंड आ रहा है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। तो इस वजह से हम सारा अभी कंट्रोलर जो भी है डिलीट कर ले रहे हैं सारा कुछ, और हम फिर से एक बार क्रिएट कर रहे हैं शुरू से। तो ये एक मॉडल रहने दे रहे हैं, मॉडल हमारे इसके अंदर में है, इस के अंदर में है। अब हमको सिर्फ सर्विस भी डिलीट कर देते हैं। तो इस सर्विस को भी डिलीट कर लेते हैं और डिलीट। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, मॉडल। तो एक बार मॉडल भी चेक कर लेते हैं, मॉडल कहाँ क्रिएट हुआ था हमारा। मॉडल तो सक्सेसफुली काम कर रहा था, टेबल वगैरह क्रिएट हुआ था मॉडल से। हाँ, तो मॉडल इसके अंदर ही क्रिएट हुआ है ई कॉम के अंदर, तो इस पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और पैकेज क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमको पैकेज क्रिएट करना है, ना कि इसमें। ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। इस ई कॉम एक पैकेज है, उस उसके अंदर सब पैकेजेस क्रिएट करना है। अगर हम मिस्टेक से अगर इसमें जाके हम पैकेज क्रिएट कर दें तो हम एपीआईज को हिट करेंगे तो एपीआईज हमारा फाइंड नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें इस वाले ई कॉम में क्लिक करके उसके बाद फिर हमें पैकेजेस क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आए और फिर हम पैकेजेस पे क्रिएट किए। अब हम यहाँ कंट्रोलर बना लेंगे डॉट कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के अंदर हम एक प्रोडक्ट नाम का ये बना लेंगे क्लास, प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम का। तो ये हम प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम का हम क्लास क्रिएट कर लिए। अब इस क्लास में हमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा क्लास होगा @REST कंट्रोलर। तो हम रेस्ट कंट्रोलर का एक एनोटेशंस लगा लेंगे जो कि पिछला क्लासेस में हम लोग किए थे। उसके बाद फिर हमारे पास एक रिक्वेस्ट मैपिंग कर लेंगे जो कि ये क्लास का एपीआई कब हिट होगा। तो रिक्वेस्ट मैपिंग
और जब भी प्रोडक्ट हम ऐसे यूज करेंगे, ये एपीआई जब प्रोडक्ट यहाँ पे स्लाइस कहीं कहीं भी पोस्टमैन या फिर कैसे भी होगा तो ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास करना क्या है, हम एक मेथड बना लेंगे, जो मेथड हम रखेंगे वो पब्लिक रखेंगे और उसमें हमारा रिटर्न जो करेगा वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। और उसमें जो हमारा रहेगा मेथड का नाम वो क्रिएट प्रोडक्ट मेथड्स का नाम रहेगा। उस मेथड एक प्रोडक्ट पैरामीटर ले रहा होगा जो कि प्रोडक्ट होगा, और उसमें हमारे पास इस रिटर्न के लिए अभी कुछ हमको रिटर्न देने के लिए नहीं है, तो रिटर्न में हम नल दे देते हैं, रिटर्न नल। और हमारे पास अभी कुछ एरर दिख रहा होगा क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए एरर ये है। अब हम आके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको हम जब हम ये करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसको पोस्ट मैपिंग करना होगा, और यहाँ पे स्लैश क्रिएट जब होगा कॉल तब ये प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स जब भी हमारे पास यूपीआई एपीआईज में हिट होगा हमारे ये प्रोडक्ट स्लाइस क्रिएट हिट होगा तो फिर ये वाला मेथड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास ये आ चुका है। जब भी ये मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा तो हम एक कंसोल में मैसेज दे देंगे कि ये हमारा चल रहा है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर रनिंग। अब हम इतना ही करके अपना एपीआईज को टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप कर लिए, फिर से रीरन कर दिए। हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो हम कंसोल्स बड़ा कर दिए हैं ताकि हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखे। अब हम पोस्टपेन पे गए और ये यूआरएल हमारा जो है, और ये यूआरएल से हम वो उस मेथड को हिट कर रहे हैं। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे और हम आके कंसोल चेक करेंगे तो प्रोडक्ट कंट्रोलर इज रनिंग, तो अब फाइन चल रहा है। अब जितना बार हम हिट करेंगे उतना बार हमारा वहाँ पे मैसेज दिखेगा। एक बार और हिट करेंगे यहाँ से तो एक बार और मैसेज दिखेगा। मतलब जितना बार हिट करते जाएं उतना बार प्रोडक्ट कंट्रोलर चलते रहेगा। तो हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर सक्सेसफुली सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि इसे हम यहाँ पे हमको वहाँ से जेसन से मिलेगा, इस वाले से पोस्टमैन से हम यहाँ पोस्टमैन में जाके जेसन भेजेंगे प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। अब हम यहाँ पे रिसीव होगा उसको हम प्रोडक्ट सर्विस के पास भेज देंगे। तो हमें प्रोडक्ट सर्विस को ऑटो वायर करना होगा, मतलब प्रोडक्ट सर्विस का बिन चाहिए हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले प्रोडक्ट प्राइवेट, जब भी हम कोई वेरिएबल और रेफरेंस बनाते हैं तो प्राइवेट में बनाते हैं, तो इसे हम प्राइवेट पहले बना लेते हैं। प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस, इसको रेफरेंस का नाम दे दे रहे हैं प्रोडक्ट सर्विस। अब ये हमारा रेफरेंस हो गया है। उस अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट सर्विस का पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, इसलिए एरर ये शो कर रहा है। तो इस पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट सर्विस का वो जो था वो भी डिलीट कर चुके थे हम लोग। तो फिर से हम यहाँ ना क्लिक करके इस पे क्लिक करके एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे न्यू में जाके, और पैकेज का नाम हम दे देंगे सर्विसेज। तो डॉट सर्विसेज, और हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज का एक ये बना लेंगे क्लास। अब यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज नाम का एक क्लास हम बना लिए। अब इस क्लास को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर में इंपोर्ट कर लेंगे। अगर हम अब यहाँ पे ये राइट वाला बल्ब पे क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ता है ऑटो वायर करने के लिए, तो वो एनोटेशंस हम लगा लेते हैं ऑटो वायर। ठीक है, तो हमारे पे प्रोडक्ट सर्विस भी ऑटो वायर हो चुका होगा। एक बार इसको भी टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग।
तो टेस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं, एक ये सही इसको कॉपी करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट सर्विस का जो रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं उसको प्रिंट कर लेंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा प्रोडक्ट सर्विस का रेफरेंस से। अब हम इस प्रोजेक्ट को रीरन कर लेंगे। प्रोजेक्ट को रीरन करने के बाद पोस्टपिन पे आएंगे, पोस्टपिन पे यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे और हमारा आउटपुट तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक बार हम प्रोजेक्ट को फिर से स्टॉप करके रीरन कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारे कंसोल्स में कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट को बिन नहीं मिल पा रहा है, कुड नॉट फाउंड द बिन। ये बिन हमारा प्रोडक्ट सर्विस का बिन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। एक ये भी मीन्स कुछ भूल जाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा एरर देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट सर्विस में आना है और यहाँ पे @सर्विस वाला एनोटेशंस लगा देना है। अब प्रोजेक्ट को दोबारा रीरन करेंगे। अगर हम अब प्रोजेक्ट को रीरन कर लें तो हमारे प्रोजेक्ट में अब कुछ एरर नहीं है, वो सर्विसेज की वजह से एरर था। अब यहाँ पे हम आके सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, अब चेक करें तो हमारा यहाँ पे जो बिन है वो उसका बिन भी मिल रहा है हमें प्रोडक्ट सर्विस का, जो कि ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है प्रोडक्ट सर्विस का बिन बना के, और प्रोडक्ट ये दोनों सक्सेसफुली हमारा रन कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, इसी वजह से इस दोनों को रखे हुए थे। अब हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि ये प्रोडक्ट आ रहा होगा, इसको हमको भेज देना है कहाँ पे, इस पे भेज देना है प्रोडक्ट सर्विस पे। तो प्रोडक्ट सर्विस पे एक हमको मेथड बनाना पड़ेगा जो इसको रिसीव करेगा। तो प्रोडक्ट सर्विस में एक मेथड बना लेते हैं जिसका हम पब्लिक और हम नाम दे देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। और फिर ये मेथड क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा। इस मेथड का रिटर्न टाइप हम दे देते हैं प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पे हम रिटर्न में नल डाल देंगे अभी। और फिर इसको हम ये इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमको मिलेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर से एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें, तो उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। अब जो भी टास्क करना है हमको इस प्रोडक्ट के साथ करना है। तो हमें इस प्रोडक्ट जो यहाँ पे आ रहा होगा उस प्रोडक्ट को सेव करने के लिए हमको प्रोडक्ट रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अलग पैकेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर इस पे आके राइट क्लिक करके उसके बाद न्यू पे क्लिक करके एक पैकेज हम क्रिएट कर लेंगे, जिस पैकेज का नाम रहेगा रेपोजिटरी। तो ये रेपोजिटरी हम लोग का क्रिएट हो चुका है। फिर इस रेपोजिटरी पर राइट क्लिक करके अब हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रहेगा प्रोडक्ट रेपोजिटरी। तो ये हमारा एक क्लास भी क्रिएट हो चुका है प्रोडक्ट रेपोजिटरी के नाम पे। अब इस क्लास में हमें इसको क्लास से हटा के इंटरफेस बना ले रहे हैं। इंटरफेस, और ये जो हमारा इंटरफेस होगा वो एक्सटेंड कर रहा होगा एक दूसरा इंटरफेस को, जिसका नाम है जेपीए रेपोजिटरी। और इस जेपीए रेपोजिटरी में हमको एक मिल जाएगा प्रोडक्ट, किसका बना रहे हैं हम रेपोजिटरी वो लिख लेंगे, और प्रोडक्ट में क्या रहेगा यूनिक,
तो इंटीजर टाइप में रहेगा तो उसको इंटीजर हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन चुका है। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स होगा जिसको हमको ओवरराइट करना होगा और फिर ये प्रोडक्ट को पहले इंपोर्ट कर लेंगे हम। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट रेपोजिटरी बन चुका है। तो इस प्रोडक्ट रेपोजिटरी के पास जाके हम देखें तो इसके पास कुछ इम्प्लीमेंटेशंस है और डिक्लेरेशन है। तो ये एक्सटेंड कर रहा है पेजिंग डॉट सॉर्ट को और इसके अंदर एक फाइंड ऑल नाम का मेथड है जो कि सब, और फिर हमें अभी सेव चाहिए तो सेव मेथड खोज लेते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल फाइंड लिखेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। तो एक हमें ये दिख रहा है सेव मेथड है ऐसा। तो ये सेव ऑल पे क्लिक करके हम अपने डेटाबेस में उसको किसी को सेव कर सकते हैं। तो अब हम आ जाएंगे रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस के पास। तो प्रोडक्ट सर्विस हमारा कहाँ गया, ये है सर्विसेज के अंदर प्रोडक्ट सर्विस। तो इस प्रोडक्ट सर्विस पे पास आ जाएंगे हम लोग और इस प्रोडक्ट सर्विस में आने के बाद हमें प्रोडक्ट रेपोजिटरी का चाहिए तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट रेपोजिटरी और इसका नाम हम देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रेपो। और इससे हम लोग जो बनाएंगे वो प्राइवेट रहेगा तो हम यहाँ प्राइवेट लिख लेंगे। अलाइन थोड़ा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको ऑटो वायर कर लेंगे। तो @ ऑटो वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रेपोजिटरी को हम ऑटो वायर कर लिए हैं। तो जिस तरह से हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट का मिल रहा था वो बिन, उसी तरह से यहाँ पे हमारा इसका प्रोडक्ट सर्विस का जिस तरह से प्रोडक्ट कंट्रोलर में बिन मिल रहा था उसी तरह से बिन हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा इस प्रोडक्ट रेपो का। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे सेव करने के लिए एक हमारे पास मेथड है। तो सेव करने के लिए जो हम लोग बिन यहाँ पे बनाए हैं उस बिन का मदद से सेव कर पाएंगे। तो हम उस बिन को हम लिख लेंगे, उस बिन को लिख के प्रोडक्ट रेपो डॉट सेव ऑल दिख रहा होगा, डेव ऑल नहीं सेव ऑल, तो डॉट सेव ऑल और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को पास कर देंगे प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोडक्ट को पास करेंगे सेव ऑल नहीं, सिर्फ सेव, सेव ऑल अगर बहुत सारा रहता तो सेव ऑल करते। और यहाँ पे हम एक असाइनमेंट कर लेंगे लोकल वेरिएबल, जो सेव कर रहा होगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ताकि पता चले क्या क्या सेव किए हैं। और इस सेव को हम जब रिटर्न करेंगे तो ये सेव हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे मिल रहा होगा कंट्रोलर में। तो इस कंट्रोलर में जब हम इस, हाँ यहाँ पे कॉल ही नहीं किए तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए प्रोडक्ट सर्विस जो बिन बनाया हम इसको यूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट सर्विस डॉट, और वहाँ का मेथड का नाम क्या था, प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट पास कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये असाइन मिल जाएगा क्रिएट प्रोडक्ट और इस क्रिएट प्रोडक्ट को हम यहाँ पे भेज देंगे। हमको पिछला वीडियो में देखे थे रिस्पॉन्स के लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ा था @response, तो हम उस एनोटेशन लगा लेंगे @response। तो हमारे पास जब क्रिएट होगा
तो वहाँ पे जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स बॉडी लगा लेंगे। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे, सेव करके या स्टॉप कर लेंगे और फिर रीरन कर लेंगे। ये सब चीज़ क्लोज कर देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट रीरन हो रहा है, तब तक हम ये जेसन लिख लेते हैं इस पे। तो जेसन लिखने के लिए क्या क्या फील्ड चाहिए वो हम देख लेते हैं अपना मॉडल में कि क्या क्या लिए हैं। तो इस मॉडल में हमारा इतना सारा फील्ड है, इस फील्ड से हमको क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पहले 3 का क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉडी में क्लिक करना होगा और बॉडी में जाके यहाँ नन दिख रहा है, उसमें रो डेटा एक मिलेगा। रो डेटा में सेलेक्ट करके जेसन, तो हम यहाँ पे जेसन लिख सकते हैं। जेसन का सिंटैक्स होता है सबसे पहले ये ब्रैकेट, उसके बाद फिर की पेयर में हम वैल्यूज को देते जाएंगे। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी, ये चीज़ सेम होना चाहिए जो हम यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी। और जो कि प्रोडक्ट आईडी हमारा होगा वो तो ऑटोमेट से क्रिएट नहीं हो रहा है हमें। अब प्रोडक्ट नेम जो होगा उस नेम को हम कॉपी करेंगे, इसी तरह से सारा फील्ड को कॉपी करके सब लिख देंगे। तो हम तो हम यहाँ पे सारा फील्ड्स लिख चुके हैं। अब इस फील्ड्स को सेंड यहाँ से करेंगे। तो रिक्वेस्ट हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। अभी तक रिस्पॉन्स में, हाँ रिस्पॉन्स में ये हमारा सारा कुछ मिल रहा है, मतलब कि वहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखें हाइबरनेट हमारे लिए कितना बढ़िया है। हाइबरनेट यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ क्रिएट कर दिया है। और अकबर यहाँ पे हम अपना डेटाबेस चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में आके देखें इस प्रोडक्ट वाले में, तो यहाँ से राइट क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल रो। तो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे जो जो हमने वहाँ पे ट्रू फॉल्स और जो लिया था, लेकिन प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट ये सब चीज़ कुछ कुछ नहीं भी आ रहा है हमारा इस पे। तो अभी हम लोग सेव जो कर रहे थे प्रोडक्ट, वो हमारे पास यहाँ पास आ नहीं पा रहा था। तो हमारा एक ही ये जो भी हम यहाँ से जेसन हम भेज रहे हैं, तो वो जेसन को रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारा जो जेसन भेज रहे हैं वो बाइंड होके इस प्रोडक्ट पे आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट पे आने के बाद सेट वेट करने के लिए हमको @request यूज करना होगा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी। तो अब हम अगर फिर से प्रोजेक्ट को रीरन करें और फिर से वहाँ से अगर हम भेजें प्रोडक्ट को, तो अब सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगा। जो कि अभी हमारे पास ये सिर्फ आईडी आ रहा था जो कि ऑटोमेटिक जनरेटेड था, तो 1 आ जा रहा था और बाकी सब में वैल्यूज नहीं सेट हो रहा था। तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट कंसोल है, कंसोल्स में अभी प्रोग्राम रन हो रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन अपेंड रनिंग एंड अपेंड है। तो हम यहाँ से अब इसे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी हम लोग देख पाएंगे कि डेटा सक्सेसफुली सेव हो रहा होगा और डेटाबेस में भी, हाँ। तो ये आ रहा है आईडी वगैरह जो भी हम यहाँ पे है, सारा कुछ आ रहा है, प्राइस वगैरह। और अगर हम अब डेटाबेस में जाके डेटाबेस को हम फिर से रीलोड कर लें, तो डेटाबेस में भी सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज हम लोग सीखे कि प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे
और क्या क्या एरर्स था, सारा एरर्स को मैंने रखा है वीडियोज़ में, कोई भी एडिटिंग में नहीं हटने वाला है। तो सब एरर्स से आप लोग गो थ्रू रहेंगे, पता चलेगा क्या मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं जो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इसको कुछ कुछ और ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को हमको क्रिएट करना चाहिए जो कि अच्छे से हो। ठीक है।